Dear students, good evening to all of you. I, Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor. Welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Math Point. और हमारा चैप्टर चल रहा है 5 और 5 नंबर चैप्टर डिफरेंशियल मैंने पहले बताया था 8 मार्क्स ऑफ चैप्टर है। अब 8 मार्क्स ऑफ चैप्टर है, इसमें से मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो कंटिन्यूटी की थी वो मैं कंप्लीट करा चुका। अब डिफरेंशियबिलिटी आ गई है और डिफरेंशियल आ गया, मतलब डेरिवेटिव आ गया। तो आज की जो क्लास है उसमें हम बेसिक चीजें समझते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिफरेंशियबिलिटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिफरेंशियल, और छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जैसे प्रोडक्ट रूल, क्विसेंट रूल, इस तरह से। तो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है। देखो यार, आपको पहले मेरी बात को समझना होगा। एक मैं आपको पहले ओरिजिनल डेफिनेशन बता देता हूं और उसके बाद में फिर इसका एक डुप्लीकेट डेफिनेशन और बताता हूं। तो क्या लिखेंगे इसमें? ए रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन y equal to fx is said to be continuous, said to be differential at x equal to a if RHD की जगह लिखो LHD इक्वल टू RHD। RHD का मीनिंग होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। LHD मीन्स होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। LHD मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, RHD मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसको कहते हैं? देखो fx हो गया, fx क्या होता है? फंक्शन। f डैश x किसको कहते हैं? डेरिवेटिव को। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया? LF डैश x। अब x की जो वैल्यू है वो कितनी है? a। तो इस हिसाब से आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लिखते हैं L F डैश से, और राइट हैंड डेरिवेटिव को लिखते हैं R F डैश से। राइट, L F डैश से और R F डैश से। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है? L F डैश से का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन एच, और आर एफ डैश ए का फार्मूला होता है आर आर आर। सॉरी, ये जो फार्मूला लिखा उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। ये किसका लिखा मैंने? ये लिखा है आर एफ डैश ए का। आर एफ डैश ए इक्वल टू हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, और एल एफ डैश ए होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। दीज आर द फार्मूला टू चेक द क्वेश्चन के फार्मूला किसका? आर एफ डैश से इक्वल टू होना चाहिए किसके? एल एफ डैश ए के। देन क्या होना चाहिए? एल एफ डैश ए का वैल्यू आर एफ डैश ए के इक्वल आना चाहिए। तो दिस इज द फाइनल फार्मूला जो है वो आपका ये बन जाता है। ये लो, एल एफ डैश इक्वल टू क्या हो गया? आर एफ डैश। अब क्या करना होता है, देखो आप समझो इसको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी? ये तो जो मैंने बताया ये वो डेफिनेशन है जिससे हमने क्वेश्चंस को चेक करना है। यानी दिस इज द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, कि मैं कैसे इन फार्मूलोज को फंक्शंस में अप्लाई करके आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करके बताऊंगा। लेकिन इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो आप समझो। जैसे सपोज करो कि ये मेरे पास एक कोई ग्राफ है। अब ये कोई ग्राफ है और मुझे ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट है
कि इस पॉइंट पर ये डिफरेंशियबिलिटी इसमें अवेलेबल है या नहीं है, कोई भी पॉइंट है ये, एनी पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू ड्रॉ ए टेंजेंट हियर। और अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट बना सकता हूं तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्या क्या बोला मैंने कि अगर मुझे किसी भी ग्राफ में डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो जिस पॉइंट पर मुझे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होती है, मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट पर ट्राई टू ड्रॉ ए टेंजेंट, एक टेंजेंट सिंगल टेंजेंट बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर वो मेरे से बन जाती है तो इट मींस फंक्शन जो है दैट इज द डिफरेंशिएबल ऑन दैट पॉइंट। अब जैसे सपोज करूं कि ये मेरे पास कोई ग्राफ है और मुझे इस ग्राफ में यहां पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तो आप समझना, तो मैं यहां पर देखो कितने टेंजेंट बना सकता हूं, 1 2 3, और भी मैं बहुत सारे टेंजेंट बना सकता हूं। तो अगर टेंजेंट बन जाए कितने, एक से ज्यादा, तो उस पॉइंट पर फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो आपको मेरी ये बात समझनी होगी कि ये जो फंक्शन है जब मैंने इसको बनाया तो मैंने पेन तो उठाया नहीं, इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जहां पर वर्टेक्स बन जाता है, कोना बन जाता है, उस जगह पर क्या होता है, उस पॉइंट पर नंबर ऑफ टेंजेंट एक से ज्यादा बनते हैं। और अगर एक से ज्यादा नंबर ऑफ टेंजेंट बनते हैं तो इसका मतलब दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन दैट पॉइंट। तो फंक्शन जो होता है वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, राइट। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, तो ये जो है वो क्या है, ये मैंने बताया कि डिफरेंशिएबल है, और ये मैंने आपको बताया नॉन नॉन डिफरेंशिएबल है, राइट। अब ये एक मेरा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कोई भी यहां रख देता हूं मैं, एग्जांपल हो गया आपके लिए ये। और इसके बाद में ये एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसको मैं यहां रख देता हूं। और मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, आप समझना। जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं, मॉडुलस फंक्शन, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। जैसे मॉडुलस फंक्शन के जो ग्राफ होते हैं वो कैसे होते हैं, देखो, वी वी क्या है, सिंगल मॉडुलस फंक्शन। वैली, सम ऑफ टू मॉडुलस फंक्शन, ये कौन है, मॉडुलस फंक्शन। ये कौन है, सम ऑफ टू मॉडुलस फंक्शन, सम ऑफ टू मॉडुलस फंक्शंस। तो ये जो ग्राफ है आप ध्यान से देखो कि जब मैं किसी मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को बनाऊंगा तो क्या मुझे बीच में पेन उठाना पड़ेगा, क्या ग्राफ कहीं से टूटा हुआ है, ग्राफ कहीं से ब्रेक है, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस तो होता है लेकिन क्या नहीं होता, डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्यों नहीं होता डिफरेंशिएबल, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूं, देखो यहां पर नंबर ऑफ टेंजेंट बना सकता हूं, कितनी, एक से ज्यादा नंबर ऑफ टेंजेंट बना सकता हूं ऑन दिस पॉइंट। इसमें भी ये जो कॉर्नर वाले पॉइंट हैं, यहां पर मैं नंबर ऑफ टेंजेंट बना सकता हूं एक से ज्यादा। यहां पर भी मैं नंबर ऑफ टेंजेंट बना सकता हूं एक से ज्यादा। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, बट नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। और ये जो दूसरा वाला फंक्शन है ये भी कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, यानी ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। आई थिंक आपको मेरी बात जो है वो अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब मैं इस तरह के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेता हूं जिससे आप मेरी बात को समझते जाएं। इसको मैं यहां से उठाता हूं और यहां सेट कर देता हूं, विजिबल रहेगा आपको, हाँ विजिबल तो रहना चाहिए, यहां रख देता हूं, राइट। अब आ जाता हूं मैं, ये भी क्लियर हो गया कि ये जो फंक्शन है
ये भी कैसा हो गया आपका, कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है। देखो ये एक बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ है, राइट? क्या पूछा हुआ है कि ए फंक्शन विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स। तो इसमें 2 पॉइंट होते हैं। क्या होता है ये? सम ऑफ द 2 मॉडुलस फंक्शन होता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स माइनस 1। वो क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बुक में है, तो वो आएगा। करेक्ट? तो यहां से आपके पास क्या क्या कॉन्क्लूजन निकल के आए? तो एक कॉन्क्लूजन तो ये निकला, ध्यान रखना, कि डिफरेंशिएबल फंक्शन is always continuous। कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो क्या होता है? ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। एक तो आप ये जो है अपना एक नोट पॉइंट में डाल लो, नोट, आपको याद रहना चाहिए कि जो डिफरेंशिएबल है वो क्या है? ऑलवेज कंटिन्यूअस है। और जो डिसकंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता। ये दूसरा नोट बना। इसमें क्या समझोगे आप? देखो कि जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये कोई ग्राफ, और ये ग्राफ यहां बीच में से टूटा हुआ है, राइट? अब अगर ये ग्राफ टूटा हुआ है तो इसका ये जो एंड पॉइंट है, यहां पर मैं एक से ज्यादा टेंजेंट बना सकता हूं, और यहां पर भी मैं एक से ज्यादा टेंजेंट बना सकता हूं। कहां पर? जहां पर ग्राफ क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। वहां पर कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि जहां पर ग्राफ टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उस पॉइंट पर मैं क्या क्या ड्रॉ कर सकता हूं? मोर देन 1 टेंजेंट मैं ड्रॉ कर सकता हूं। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ मैंने बनाया, कैसा ग्राफ है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो याद रखना, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन discontinuous function can never be differentiable, can never be differentiable। यानी जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है वो कभी भी डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता है। एक बात आपको और याद रखनी पड़ेगी, जैसे ये 2 पॉइंट आपने याद रखे, कि अगर मैं कोई एक और ग्राफ बनाऊं, जैसे मान लो कि एक नोट में और लिख देता हूं, ठीक है? इसमें समझना कि जैसे मान लो कि मैंने एक ग्राफ बनाया, ये, अब इस ग्राफ में यहां पर ये एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये पॉइंट सपोज करो ए है, और ये पॉइंट क्या है? बी है। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए बी। आपको याद रखना है कि डिफरेंशियबिलिटी में अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दिया हुआ है, तो इस सिचुएशन में आपको ऑलवेज ओपन इंटरवल लेना होता है, क्योंकि जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, जैसे दिस इज द कॉर्नर पॉइंट या एंड पॉइंट्स जो होते हैं, तो एंड पॉइंट्स पर भी नंबर ऑफ टेंजेंट जो है ना बेटा, वो एक से ज्यादा बन सकती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जो एंड पॉइंट्स होते हैं, तो याद रखना कि x बिलोंग्स टू ए बी, क्लोज इंटरवल आपने कभी नहीं लेना है। क्रॉस का मतलब क्या हो गया कि आपने क्या नहीं करना? क्लोज इंटरवल नहीं लेना है। किसके केस में? डिफरेंशियबिलिटी के केस में। कॉन्टिन्यूटी में आप क्लोज भी ले सकते हो, ओपन भी ले सकते हो, क्योंकि ग्राफ जहां से शुरू हुआ और जहां तक खत्म हुआ वहां तक ब्रेक नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो होता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी में जो एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स पर भी टेंजेंट बन जाते हैं। कितने? एक से ज्यादा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो जनरली आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें बेटा। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। अब देखो, ये एक्सरसाइज नंबर 5.2 में 9 से पहले के जो क्वेश्चन हैं वो डिफरेंशियल के हैं, उनको हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी जो हमें वो डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो पहले डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.2 देखो, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। मैंने भी आपको पहले बताया कि ग्राफ जो बनता है वो ऐसा बनता है और उसमें कॉर्नर आता है, और जहां कॉर्नर आता है वहां टेंजेंट बनते हैं एक से ज्यादा। तो ये तो पहले से क्लियर है कि जो मॉडुलस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, बट ये आप जानते हो किसमें, इन द सिचुएशन ऑफ लैंग्वेज आप उसका प्रूफ नहीं जानते। तो आपको अगर प्रूफ करना है तो देखो कैसे करोगे, समझो। अब जो आपका फंक्शन है इसको देखो, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 1, और आपको पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं उनकी दो वैल्यू होती है, एक प्लस में होती है और एक किस में होती है, माइनस में होती है। तो कैन आई राइट इट माइनस एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, राइट। एक बार मैंने इसको लिखा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स माइनस 1 पॉजिटिव और एक्स माइनस 1 निगेटिव। ये कब वैलिड होगा, व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1 एक्स लेस देन 1। अब जो इक्वल टू वाला साइन है वो आप जहां पर चाहो लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि मॉडुलस फंक्शन, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होता 12th का जिसमें मॉडुलस फंक्शन ना हो। वो आपको कॉन्टिन्यूटी में आ जाए, डिफरेंशियबिलिटी में आ जाए, डिफरेंशियल आ जाए, इंटीग्रल आ जाए, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल आ जाए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आ जाए, कहीं भी आ सकता है। तो आपको हमेशा फंक्शन को ओपन करना जो है वो आना चाहिए। तो ये आपका जो फंक्शन है ये मैंने ओपन कर दिया, राइट। तो ये आपका फंक्शन हो गया। अब आपके जो फार्मूले हैं, फार्मूले को देखो, हमें चेक किस पर करना है, हमें चेक करना है 1 पर। और अगर 1 पर चेक करना है तो आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक आपको चाहिए F1, एक चाहिए F1 प्लस एच, और एक मुझे चाहिए F1 माइनस एच। अब देखो F1, 1 में किसी में भी रखूं 0 आएगा, 1 प्लस एच में इसमें रख सकता हूं, तो ये कितना बना, 1 प्लस एच माइनस 1 इक्वल टू एच, और 1 माइनस एच में इसमें रखूंगा तो माइनस बाहर है, एक्स की जगह मैंने रखा 1 माइनस एच, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और ये भी कितना आ गया, एच आ गया। तो अब मेरे पास में तीनों वैल्यूज जो है वो अवेलेबल हैं। F1 भी अवेलेबल है, F1 प्लस एच भी अवेलेबल है, और F1 माइनस एच भी अवेलेबल है। अब मुझे फार्मूला चाहिए किसका, एल एफ डैश 1 का। एल एफ डैश 1 क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0। एक बार लास्ट पेज पे चलते हैं, देखो आप ध्यान से, ये आपका फार्मूला है एल एफ डैश ए का। तो आपने ए की जगह 1 रख देना है, तो क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 F1 माइनस एच, F1 माइनस एच माइनस F1 अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। अब F1 माइनस एच का जो वैल्यू है वो क्या है, एच है। F1 का वैल्यू 0 है, अपॉन माइनस एच है, लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन माइनस एच। एच से एच कैंसिल कर दिया 1 टाइम, और ये आ गया -1। क्या आ गया आपका, -1। अब मुझे क्या चाहिए, आर एफ डैश 1 चाहिए। आर एफ डैश 1 का फॉर्मूला भी हम वहां से देखकर लिख लेते हैं लास्ट से, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस F1 अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0। ध्यान देना, F1 प्लस एच, 1 प्लस एच की वैल्यू क्या है, एच, एच है, और एच F1 0 है, अपॉन एच है। तो ये बना लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन एच, और एच से एच कैंसिल होकर क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखो दोनों साइड इक्वल नहीं आई, इसकी वैल्यू कितनी है, ये जो वैल्यू मेरे पास है वो कितना है, -1 है, और ये जो वैल्यू है वो कितना है, +1 है। तो इसका मतलब बोथ आर नॉट इक्वल। तो मुझे आंसर में क्या लिखना होगा, एल एफ डैश 1 नॉट इक्वल टू
आर एफ डैश वन फंक्शन यानी एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। और ये आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से सॉल्व हो जाता है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। नेक्स्ट देखो, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी बन जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी बन जाता है। आप ध्यान देना, कहता प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू टू। तो मैं आपको एक पर ही बताऊंगा और एक पर आप खुद सॉल्व करोगे। तो अगर x इक्वल टू वन है तो मेरे को तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहले आप समझो कि जैसे एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है x, तो मुझे तीन चीजें चाहिए। अगर वन पर चेक करना है, एफ वन, एफ वन प्लस एच और एफ वन माइनस एच। तो एफ वन हो गया वन और ये हो गया वन प्लस एच और यहां पर आप रखो वन माइनस एच और इन तीनों को समझो। तो वन का वन आएगा। अब देखो वन प्लस एच का मतलब क्या हुआ, वन पॉइंट समथिंग, जैसे 1.01, 1.001, तो उसमें इंटीजर कौन है, वन है। अब वन माइनस एच, वन में से मैंने कुछ माइनस कर दिया तो वो क्या बन गया, जैसे 0.99, और 0.99 में इंटीजर कौन है, जीरो है। सिंपल, आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो अब ये चीजें आपके पास में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये मैंने यहां पर बना करके रख लिए। अब मुझे क्या करना है, दो वैल्यू चाहिए, एक एल एफ डैश वन का और एक आर एफ डैश वन का। तो एल एफ डैश वन का फॉर्मूला लिखता हूं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच, राइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल एफ डैश वन, एल एफ डैश वन, राइट। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच कितना है, जीरो है, और एफ वन वन है, तो जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन अपॉन माइनस एच। तो ये आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन अपॉन, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वन अपॉन जीरो, और वन अपॉन जीरो क्या होता है आपका, इनफाइनाइट होता है। अब आप सॉल्व करो आर एफ डैश वन, आर एफ डैश वन का फॉर्मूला बनेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और एफ वन प्लस एच कितना है, वन है, तो ये बना वन माइनस वन अपॉन एच। लेकिन वन में से वन माइनस किया तो जीरो आ गया, और जीरो अपॉन एच क्या हो गया, जीरो हो गया। तो देखो जीरो जो है, जीरो और इनफाइनाइट इक्वल नहीं होते हैं। पहले इनफाइनाइट लिखना था, इनफाइनाइट और जीरो इक्वल नहीं होते हैं। मतलब एल एफ डैश वन नॉट इक्वल टू आर एफ डैश वन। तो क्या लिखोगे, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। सिंपली इसे आप x इक्वल टू टू पर भी सॉल्व कर सकते हैं। और आप याद रखना कि ये जो क्वेश्चन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो किसी भी इंटीजर पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। कोई भी इंटीजर हो, याद रखना, किसी भी इंटीजर, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल फॉर एनी इंटीजर, राइट।
तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं डिफरेंशियल यानी डेरिवेटिव पर। डिफरेंशियल मींस डेरिवेटिव। डेफिनेशन कि भाई डेरिवेटिव क्या होता है। वैसे तो इसका जो डेफिनेशन था वो आप क्लास 11th में पहले से पढ़ के आए हैं, लेकिन अगर हमने डिफरेंशियल शुरू करना है तो अपने को बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, इन ए रियल वैल्यूड फंक्शन, वैल्यूड फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स। अब आप समझो, जैसे सपोज करो कि ये किसी भी फंक्शन का एक ग्राफ है, किसी भी फंक्शन का एक ग्राफ है, और हमारे पास यहां पर कोई पॉइंट है P एंड हियर इज ए पॉइंट इज Q। अब इसको अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये कौन है, कोड PQ। जो P है दैट इज x1 y1 और Q इज x2 y2। अब अगर मैं इस Q को थोड़ा करीब लाता जाऊं, ऐसे Q यहां आ जाए, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, तो ये कुछ ऐसे ज्वाइन होते जाएंगे। और जब Q बिल्कुल P के एकदम पास आ जाएगा तो यहां पर जो आपका कोड है वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये जो PQ है वो कौन है, कोड है, और ये कौन है, टेंजेंट है। तो जो कोड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने इसमें से कुछ चीजें बनाई नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये सारी चीजें भी अपने को बनानी पड़ेंगी, बना लेते हैं। तो देखो ये हो गया, इसमें एक्स एक्सिस हो गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी, अब दिख जाएगा, थोड़ा टेढ़ा है, सीधा कर लेते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और एक एरो ऊपर भी लगा देना चाहिए था, यहां लगा देते हैं, राइट। अब दूसरा ले लेते हैं इसमें से, सॉरी एक्स एक्सिस नहीं था, ये वाई था, ये ले लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये लो बेटा, राइट हियर ओरिजिन एक्स वाई, ये हो गया, राइट। क्योंकि कोई भी जो ग्राफ बनेगा वो कहां बनेगा, क्वाड्रेंट सिस्टम में, मतलब आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो बनाने ही पड़ेंगे। तो आई थिंक आपको जो मेरी बात है, जो ग्राफ मैंने बनाया है वो शायद समझ में आ रहा होगा अच्छे से। थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेते हैं, छोटा बना लेते हैं और यहां पर शिफ्ट कर देते हैं। नाउ ये भी आपको अच्छे से विजिबल होगा, करेक्ट। अब समझना, तो मैंने क्या बोला कि PQ क्या था, कोड था। PQ क्या था, कोड था। कि PQ is a code where P is x1 y1 and Q is x2 y2। तो स्लोप ऑफ कोड PQ इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जो कोड PQ है उसका स्लोप क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कैन आई राइट इट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिख सकता हूं। अब मैंने क्या बोला, फिर मैंने बोला कि इफ Q को मैं लेके आ रहा हूं, कहां लेके आ रहा हूं, P के पास लेके आ रहा हूं। Q को मैं ला रहा हूं कहां, P के नियर, नियरर, मोर नियर, मोर मोर नियर, धीरे 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 मैं Q को P के पास लाता गया। कितना पास ले आया, एकदम करीब। कितना करीब, Q कौन था, x2 था, P कौन था, x1 था। मतलब मैंने क्या किया, x2 माइनस x1 नियर अबाउट टू 0, कि जब x2 और x1 के बीच का जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाए। Q कहां आ गया, P के पास, मतलब x2 x1 के पास, x2 माइनस x1 नियर अबाउट टू 0, यानी डेल्टा x टेंस टू 0। तो इस सिचुएशन में डेल्टा x टेंस टू 0 क्या बना आपका, तो ये बन गया आपका
अब आप समझो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी जब Q किसके पास आ गया, P के पास आ गया, तो वो जो कोड था, कोड किस में कन्वर्ट हो गया, टेंजेंट में। और स्लोप कितना था पहले, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स था। अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स में लिमिट अप्लाई कर दो, कितनी, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, कि जब उन दोनों के बीच का, दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस खत्म हो जाए, वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाएं कि दे आर कोइंसाइड टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में कोड खत्म हो जाती है और टेंजेंट बन जाता है, राइट। और इसे स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही हम क्या कहते हैं, डी बाई अपॉन डी एक्स कहते हैं, डी बाई अपॉन डी एक्स कहते हैं। अब समझो आप, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वाई with respect to x, rate of change in y with respect to x. और what is the meaning of dy upon dx, rate of minute change, थोड़ा सा minute change in y with respect to x. तो rate of minute change in y with respect to x, minute change, rate of minute change को ही हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल ऑफ y with respect to, differential of y with respect to x, और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ y with respect to x। तो इस तरह से आप इन चीजों को लिख सकते हो, राइट। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स। वैसे इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन और बाकी था, पर फर्स्ट प्रिंसिपल जो है ना, वो 12th में नहीं आता है, फर्स्ट प्रिंसिपल 11th में आता है। तो मेरे को लगता है कि उसको अगर मैं आपको सॉल्व कराता भी हूं, तो उसकी फिजिबिलिटी यहाँ 12th में होगी नहीं, तो आप इसी डेफिनेशन पर जाइएगा, राइट। तो ये हो गया डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। अब ये बना आपका टोटल डेफिनेशन हो गया। फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला जो था वो मैं लिख देता हूं, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला टू फाइंड द डिफरेंशियल, फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला टू फाइंड द differential is dy upon dx, dy upon dx equal to limit h tends to 0 f x plus h माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स। ये जो है आपका फार्मूला होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला। लेकिन इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये आपका 11th का पोर्शन था, बट बेसिक आपको याद रहे इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अब आपको बेटा फार्मूलाज लर्न करने होंगे, लिस्ट में आपकी बना देता हूं। देखो, कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। आपको बेटा ये लर्न करने, सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। एक्स का डिफरेंशियल होता है 1, एक्स पावर एन का एन एक्स पावर एन माइनस 1। हालांकि ये 11th क्लास में थे, बट रिकॉल कर लो। अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मॉडलस एक्स का फार्मूला याद करके रखना, मॉडलस एक्स अपॉन एक्स। ई पावर एक्स का डिफरेंशियल ई पावर एक्स, ए पावर एक्स का ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई।
एक्स पावर एक्स का एक्स पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स बेस। लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन एक्स। नेक्स्ट देखो, डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डिफरेंशियल ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, डिफरेंशियल ऑफ tan x is sec square x, डिफरेंशियल ऑफ cot x is माइनस cosec square x। sec x का डिफरेंशियल होता है sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x cot x। और ये सारे के सारे फार्मूले जो है वो डेरिवेट होते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला से, जो आप 11th में कर चुकी हो। साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम होता है माइनस लगाओ, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का माइनस लगा दो टेन इनवर्स वाले में, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये आप इसमें माइनस लगा दो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 अपॉन एक्स अंडर रूट सॉरी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स एक्स का। तो इट्स ओवर द लिस्ट। अब 3 रूल होते हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, इसके बाद आता है क्विसेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, इसके बाद आता है चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव। इनको और समझ लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। देखो, अगर आपके पास u डॉट v दो फंक्शन है, यानी यहां पर u कौन है, u इज ए फंक्शन ऑफ x और v क्या है, इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x, यानी दोनों ही किसमें फंक्शन है, x में। तो dy अपॉन dx कैसे करेंगे, आप u का डिफरेंशियल करें, v इज सेम, फिर u ऐसी रहेगा और v का डिफरेंशियल करें। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसके लिए, दो फंक्शंस के लिए। ये जो फॉर्मूला वर्क करेगा दो फंक्शन के लिए वर्क करेगा। ये हो गया आपका फॉर्मूला, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट है, अगर 3 फंक्शन होते हैं कि y इक्वल टू u v w, अब वैसे जो w भी अगर आ जाए तो w इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x, सारे के सारे x के फंक्शन होने चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। आप u का डिफरेंशियल करो, v और w सेम रहेगा, फिर u ऐसी रहेगा, डिफरेंशियल ऑफ v, उसके बाद में u एंड v ऐसी रहेगा, और डिफरेंशियल ऑफ w। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 3 फंक्शंस। 3 फंक्शन अगर आपके आ जाते हैं तो आप इस वाले फार्मूले को यूज करें, राइट। तो ये बन गया आपका किसके लिए, 3 फंक्शन के लिए। अब मैंने आपकी हेल्प के लिए कि कैसे इनको मैं अप्लाई करूं, कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। जैसे फर्स्ट है x log x y इक्वल टू, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 1, y इज इक्वल टू x log x। तो यहां डॉट लगा लो, क्योंकि वन फंक्शन इज x, अदर इज log x। तो dy अपॉन, या आप एक लाइन लिखो तो बहुत अच्छा रहेगा कि डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बना dy अपॉन dx इक्वल टू, ध्यान दो क्या कहा था मैंने, एक बार एक का डिफरेंशियल करना, एक बार एक का करना, किसी का भी पहले बाद में कर लो। x इज सेम,
डिफरेंशियल ऑफ log x इज 1/x, log x इज सेम, डिफरेंशियल ऑफ x इज 1। एक बार किसका कर दिया, log x का, x इज सेम, डिफरेंशियल ऑफ log x इज सेम, डिफरेंशियल ऑफ x से x हुआ कैंसिल, और ये हमारा आ गया 1 प्लस log x, और 1 प्लस log x जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट ले लेता हूं। राइट, नेक्स्ट है x पावर n e x। देखो सेकंड नंबर हो गया आपका y इज इक्वल टू x पावर n e x। सिंपल है, डिफरेंशियल ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। ध्यान देना, x पावर n इज सेम, e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x इज सेम, x पावर n का nx पावर n माइनस वन, nx पावर n माइनस वन। अगर क्वेश्चन में कॉमन लेना पॉसिबल है, मतलब आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आपने जरूर करना है। तो x पावर n माइनस वन और e पावर x में अगर कॉमन ले लेता हूं, तो ये कौन है, x पावर n है, इसमें से n माइनस वन कॉमन ले लिया, मतलब जैसे x पावर 5 है तो 4 कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। तो n में से n माइनस वन कॉमन लिया तो क्या बचा, x पावर 1, और यहां से बचा n, और दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इजीली जो आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। आई थिंक आपको मेरी बात जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। डन, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2। यहां रख लेते हैं इसको, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वाला है, x sin x log x sin x log x। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 है y इज इक्वल टू x sin x log x। डिफरेंशियल ऑफ y, डिफरेंशियल ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। आराम से करते चलते हैं। अब जो 3 वाला फार्मूला था वो क्या था, 3 वाला फार्मूला ये रहा। आपको u को डिफरेंशियल करना है, v एंड w आर सेम, u एंड w आर सेम, डिफरेंशियल ऑफ v, फिर प्लस u एंड v आर सेम, डिफरेंशियल ऑफ w। तो इजी है, आराम से आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा। कर लेते हैं। देखो u का डिफरेंशियल 1 हो गया एंड नो नीड टू राइट 1, तो यहां पर आप लिखो sin x log x। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई क्या, कि डिफरेंशियल ऑफ x इज 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई में, प्लस, आप समझो x ऐसी रहेगा, log x भी अपनी जगह पर रहेगा, v का डिफरेंशियल, v कौन है, sin x का डिफरेंशियल क्या हो गया, cos x। तो क्या बना, x cos x log x, प्लस थर्ड पे आ जाओ। अब की बार u और v आर सेम, log x का कितना हो गया, 1/x, तो ये बना x sin x, और log x का 1/x। तो क्या बचा हमारे पास, देखो sin x log x x cos x log x प्लस sin x। अब फाइनली अगर आप यहां भी छोड़ना चाहते हो इसको तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई प्रूफ करने का क्वेश्चन तो है नहीं। ये तो बस यही है कि भाई क्या चाहता है कि आप डिफरेंशियल कर दो, लेकिन फिर भी अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। देखो इन सब में कॉमन क्या है, साइन एक्स कॉमन है, क्योंकि 3 फंक्शन है तो 3 में 2 वाले को कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप साइन एक्स को कॉमन लोगे, जब आपने क्या किया, साइन एक्स को कॉमन लिया, तो क्या बचा बोलो, लॉग एक्स एक्स। अब यहां तो साइन है नहीं, तो जहां पर साइन नहीं होता है वहां अपॉन में चला जाता है,
तो cos x अपॉन sin x बना cot x log x प्लस sin x कॉमन गया तो 1। अब फर्स्ट और सेकंड में भी कॉमन है, क्या कॉमन है? sin x ब्रैकेट स्टार्ट log x आप कॉमन ले लो तो 1 प्लस x cot x कॉमन आ गया log x प्लस 1। तो आई थिंक आप फाइनल आंसर यहां भी कर सकते थे, यहां भी रख सकते थे, बट ये थोड़ा और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं उतना उसको कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x, ये एग्जांपल नंबर 4 है। अच्छा, एग्जांपल नंबर 4 है। y is equal to x साइन इनवर्स x, नथिंग इन इट, सिंपल है। दीज आर द टू फंक्शंस, uv वाला फार्मूला लगाओ, डिफरेंशियल ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बना dy अपॉन dx। ध्यान देना u ऐसी रहा, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x इज सेम, और x का कितना हो गया 1। कुछ नहीं करना क्योंकि कुछ करने के लिए है ही नहीं इसमें, तो आप क्या करेंगे, इसको x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x, तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया ये आपका, राइट। अब इसको एक और बचा इसमें, उसे और कर लेते हैं अपन, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, इसको उठाकर ले जाते हैं यहां पर। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल 5 में क्या था, x पावर n ई एक्स लॉग एक्स, 3 वाला है। एग्जाम्पल 5 है y इज इक्वल टू x पावर n ई पावर x, क्या था यार, log x था sin x था, ये था xn ई एक्स log x, सही लिखा है हमने। अब देखो दीज आर द 3 फंक्शंस, सॉल्व करना शुरू करते हैं, एकदम सिंपल है। देखो पहले u का करेंगे, n x पावर n माइनस 1, ई पावर x इज सेम, log x इज सेम, प्लस इस बार v का करना है, x पावर n ई पावर x का ई पावर x ही डिफरेंशियल होता है, log x इज सेम। अब xn और ex तो सेम रहेगा, xn ex तो सेम रहेगा, और log x का हो गया 1 अपॉन एक्स। log x का कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ये आपका बन गया, राइट। अब इसको आगे देखो, क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, कॉमन का 1 मिनट आराम से कर लेता हूं, कोई जल्दी नहीं है, इजी, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखो ई पावर एक्स तो सब में कॉमन है, और x की पावर n माइनस 1 कॉमन है, क्योंकि ये x पावर n है, x पावर n है, x पावर n माइनस 1 है, तो मैंने x पावर n माइनस 1 और e पावर x मैंने कॉमन लिया। तो अब यहां से बचा n log x, n log x, राइट। x पावर n माइनस 1 कॉमन लिया, तो यहां से क्या बचा x, x log x, राइट। और x पावर n अपॉन x मिलके x पावर n माइनस 1 बन गया, और e पावर x क्या था, कॉमन था, तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। यहां से कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो x पावर n माइनस 1 ई पावर x, log x भी कॉमन ले सकते हो, तो n प्लस एक्स
log x plus 1 और दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अब इसके बाद आता है क्विसेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। देखो क्विसेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव में सपोज कि मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू यू अपॉन वी। अब हियर u कौन है? u इज द फंक्शन ऑफ x, v इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x, v इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x। तो मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा समझना। v सेम, डिफरेंशियल ऑफ u इज सेम, डिफरेंशियल ऑफ v और अपॉन v स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस नॉन एज द क्विसेंट रूल। इसे हम क्या बोलते हैं? क्विसेंट रूल बोलते हैं। u अपॉन v जब फंक्शन डिवाइड में दिए होते हैं तब हमने इसको यूज करना होता है, राइट? अब अप्लाई करके देखते हैं इसको। देखो ये हो गया आपका, इसे हम अप्लाई कर लेते हैं, बॉक्स में रख देते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये लो। अब मैंने यहां पर आपके लिए 3 क्वेश्चंस लिखे एग्जांपल कि भाई हाउ टू अप्लाई दिस, कि अप्लाई कैसे करना है। तो देखो फर्स्ट क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 है रूट ए प्लस रूट एक्स रूट ए माइनस रूट एक्स और किसके इक्वल है? y के इक्वल है। सिंपल, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या होगा बोलो? v सेम, v रूट ए माइनस रूट एक्स इज सेम, डिफरेंशियल ऑफ u रूट ए का 1/2 रूट ए मत लिख देना क्योंकि रूट ए मतलब कांस्टेंट है। जैसे रूट 4 अंडर रूट फोर क्या होता है? 2 होता है, और 2 का क्या होता है? 0 होता है। भाई कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो v ऐसी रहा, u का डिफरेंशियल करो रूट ए का 0 और रूट एक्स का कितना हो गया? रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स माइनस, अब u इज सेम, रूट ए प्लस रूट एक्स इज सेम और u इज सेम, डिफरेंशियल ऑफ v रूट ए का 0 हो गया माइनस रूट एक्स है, तो -1/2 रूट एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? -1/2 रूट एक्स बन जाएगा। अपॉन वाली लाइन लगा लेता हूं, ये आ गया। अब देखो अपॉन में क्या आएगा? अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर एंड राइट हियर dy अपॉन dx। करेक्ट? अब देखो एक तो ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा और 1/2 रूट एक्स को कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे किसको? 1/2 रूट एक्स को। तो क्या बचेगा? यहां से बचा रूट ए माइनस रूट एक्स। क्या बचेगा? रूट ए माइनस रूट एक्स, और वो माइनस और माइनस प्लस बन गए, रूट ए प्लस रूट एक्स, और आपने कॉमन कितना लिया? 1/2 रूट एक्स और अपॉन में आ गया रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, और यहां क्या था आपका? dy अपॉन dx। देखो फिर से ध्यान से देखो, 1/2 रूट एक्स कॉमन लिया तो रूट ए माइनस रूट एक्स, और ये माइनस और माइनस प्लस बन गया तो प्लस रूट ए प्लस रूट एक्स। करेक्ट? ये बन जाएगा, तो इट इज करेक्ट। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये आ गया। अब क्या करना होगा आपको? एक तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल कर दो। ओके, अगर आपने कैंसिल किया इसको तो ऊपर क्या आया? यहां पर आपको ये स्टेप समझना है। अपॉन में क्या है? रूट ए
माइनस रूट एक्स होल स्क्वायर, और ऊपर है आपके पास 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो 2 रूट एक्स कहां गया? अपॉन में। अब रूट ए प्लस रूट ए क्या हो गया? 2 रूट ए, और 2 से 2 हो गया कैंसिल, और ये जो बचा ना बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इट्स इजी। अब देखो नेक्स्ट था 1 - log x/1 + log x। तो सेकंड एग्जांपल है किसका? डिवाइड रूल का। क्या है? 1 - log x/1 + log x, एंड हियर इज y। बड़े आराम से आपको सॉल्व करना है। v ऐसी रहेगा, v सेम, v इज सेम, डिफरेंशियल ऑफ u, तो 1 का तो बेटा 0 हो गया, और log x का 1/x, और बीच वाला माइनस तो रह जाएगा ना, मतलब ऐसा बन गया ना ये, तो 0 माइनस 1/x। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? -1/x। फिर अगेन माइनस, ये कौन सा माइनस है? ये वो है बेटा जो फार्मूले में आता है। किस में आता है? फार्मूले में। तो क्या शुरू किया था मैंने? v सेम, डिफरेंशियल ऑफ u, नाउ माइनस लगाया, u इज सेम 1 - log x, और डिफरेंशियल ऑफ v इज 1/x, और अपॉन में 1 + log x का होल स्क्वायर, और यहां पर एक लाइन लगा लो अपॉन वाली, विजिबल नहीं होगी शायद आपको, अभी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये बना आपका dy/dx, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? 1/x को तो आप कॉमन लो। देखो 1/x को तो आप लो कॉमन, कॉमन लिया तो यहां से क्या बचा? ये माइनस भी तो बच गया ना, तो -1 - log x, -1 - log x, और ये माइनस एंटर कर गया, -1 + log x अपॉन 1 + log x का होल स्क्वायर है। तो इसको एक काम करते हैं, 1 + log x का क्या है? होल स्क्वायर है। ओके, तो थोड़ा सा मैनेज करते हैं। ये बना आपका, यहां आ गया, इसको भी यहां से उठाते हैं और इसको इसकी जगह पर लेके आते हैं, यहां ले आते हैं, राइट। अब अपॉन में क्या आएगा? 1 + log x होल स्क्वायर, राइट। अब देखो log x से log x कैंसिल हो गया, -1 और -1 कितना हो गया? -2। यहां समझना, अपॉन में कौन है? 1 + log x होल स्क्वायर, -1 और -1 -2 का मल्टीप्लाई किया, -2 अपॉन x को आप यहां शिफ्ट कर दें, एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो इट्स द इजी कैलकुलेशन, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, इजी। वन मोर क्वेश्चन, PYQ है, पहले बोर्ड में आ चुका है, 3 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन है। y = x cos x अपॉन 1 + sin x, x cos x अपॉन 1 + sin x। एग्जाम्पल नंबर 3 है x cos x अपॉन 1 + sin x। यही सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो v ऐसी रहा, v सेम, यहां थोड़ा समझें। अब जब आप u का डिफरेंशियल करेंगे तो u में ऑलरेडी 2 फंक्शन है, किसमें? मल्टीप्लाई में, तो वहां पर आपको uv वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब x ऐसी रहेगा, cos x का माइनस sin x प्लस cos x इज सेम, और x का 1, तो कितना हो गया? v सेम, डिफरेंशियल ऑफ u, माइनस u इज सेम, u इज सेम, और डिफरेंशियल ऑफ v 1 + sin x, 1 का 0,
और साइन एक्स का कितना हो गया, कॉस एक्स हो जाएगा। ये हमारा बना अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, और ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। करेक्ट। अब इसको बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं है। और वैसे भी अगर मान लो कि बोर्ड में आ चुका है ना, तो बोर्ड में आने का मतलब बोर्ड को ऐसे आपको सिंपल चीज तो उठाकर दे नहीं देगा ना, कुछ ना कुछ तो उसमें होना ही चाहिए। तो देखो समझना, इसको क्या करता हूं, मल्टीप्लाई शुरू करूं तो देखो क्या बना, 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसको बाद में लिखता हूं, प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और बाद में किसको लिखना था, माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो इनका मल्टीप्लाई क्या आ गया, माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस एक्स को मैंने कॉमन लिया और कॉस स्क्वायर एक्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इनका माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस एक्स मैंने उसमें से कॉमन ले लिया अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो क्या बन गया, 1 बन गया, तो ये माइनस एक्स हो गया, तो क्या बना ये, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, ये बन गया आपका। अब क्या करें, माइनस एक्स कॉमन लो, क्या बचा, 1 प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स कॉमन लो, कॉस एक्स, क्या बचा, 1 प्लस साइन एक्स, राइट। और ये शायद लास्ट वाला आपको विजिबल नहीं होगा, इसको मैं सही कर देता हूं, और ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, राइट। ये जो लाइन है, ये अभी आपको विजिबल हो जाएगी। डन। अब देखो क्या बना, अब इसमें से आप 1 प्लस साइन एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स से एक कैंसिल हो गया, और ये बचा माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई थिंक आपको मेरी बात जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा क्वेश्चन था बहुत ही। नेक्स्ट, चैन रूल ऑफ डेरिवेटिव। वैसे अब जो आगे एक्सरसाइज चलेंगी कल वाली क्लास से, वो स्टार्टिंग में चैन रूल पर ही है, बट मैंने 3 एग्जांपल लिया आपके लिए। दीज आर द वेरी गुड क्वेश्चन, तीनों बोर्ड में आ चुके हैं। तीनों का आंसर सेक एक्स है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ये 1 में आया, ये 2 में आया, ये 3 में आया, राइट। और चैन रूल में होता क्या है जरा समझना आप। भाई चैन रूल इज नॉट ए फार्मूला, चैन रूल इज ए प्रोसेस, कि मुझे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो वो क्वेश्चंस के थ्रू ही समझना पड़ेगा आपको। 3 क्वेश्चन आप आज समझो, बाकी आप कल वाली क्वेश्चन क्लास में समझो। और चैन रूल आपको एट एनी कॉस्ट आना ही चाहिए। देखो जैसे इसमें एग्जाम्पल 1 लेता हूं, क्या है बोलो, y इज इक्वल टू लॉग sec x प्लस tan x, राइट। डिफरेंशियल ऑफ y
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करें डिफरेंशियल। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, समझना लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, है ना। मतलब चैन रूल आपको पता कैसे लगेगा कि चैन रूल आ गया। लॉग एक्स फंक्शन कैसा है, लॉग एक्स जैसा है। अब हु इज एट द प्लेस ऑफ एक्स, जो एक्स की जगह पर है, अगेन डेरिवेटिव देम, उसका फिर से करना है, मल्टीप्लाई लगाओ। एक्स की जगह पर कौन है, एक्स की जगह पर है sec x प्लस टेन एक्स, फिर से करो sec x का sec x tan x, और tan x का कितना हो गया sec स्क्वायर x। अब इसमें से कॉमन बोलो, कॉमन कितना आ रहा है sec x, तो sec x अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा tan x प्लस sec x अपॉन sec x प्लस tan x। और देखो इससे ये हमारा कैंसिल हो गया, और फाइनल आंसर आपका क्या आ गया sec x। मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि दीज आर द 3 क्वेश्चंस, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ऑल आर द PYQs पहले आ चुके हैं। सेकंड पे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। एग्जाम्पल 2 ऑफ चेन रूल। देखो लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग m, तो लॉग 1 प्लस साइन एक्स माइनस लॉग 1 माइनस साइन एक्स, डिफरेंशियल ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चले, हो जाएगा। देखो समझो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का देखो लॉग 1 प्लस साइन एक्स, तो ये कौन है लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, हु इज एक्स 1 प्लस साइन एक्स। अब हु इज एट द प्लेस ऑफ एक्स, जो एक्स की जगह पर बैठा हुआ है वो कौन है 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 का 0, 0 प्लस कॉस एक्स क्या हो गया कॉस एक्स। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो फाइनली क्या बनाई कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, अगेन माइनस है बीच में, 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, फिर 1 माइनस साइन एक्स का करो 1 का 0, 0 माइनस कॉस एक्स, तो क्या आ गया माइनस कॉस एक्स। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, कॉस एक्स को कॉमन लेते हैं। अगर मैंने कॉस एक्स कॉमन लिया तो ये बचा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, माइनस और माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और मैंने कॉमन कितना लिया कॉस एक्स। टेक एलसीएम, इनका मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। ये हमारा बन गया। अब इसको इसकी सही जगह पर ले जाते हैं उठा करके, ये आ गया यहां पर, डन। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब देखो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हुआ, क्या बचा आपके पास कॉस एक्स, कॉस एक्स तो कॉमन है, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। हाँ अच्छा, वो थोड़ा सा क्वेश्चन भी मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कर देता हूं। इसमें ना एक अंडर रूट और था, इसमें एक अंडर रूट और था, तभी वो आंसर थोड़ा सा चेंज आ रहा है।
यहां एक अंडर रूट लगा लो, राइट। अब ठीक आएगा। अब आप अंडर रूट था ना, तो आप यहां पर 1/2 लगाओ, डन। और वहां 1/2 लगा तो फिर वो यहां पर 1/2 आएगा और यहां y हो जाएगा, डन। अब यहां पर भी एक 1/2 आएगा, क्योंकि 1/2 तो अब सब जगह पे आएगा ना, dy अपॉन dx, ब्रैकेट क्लोज करो। अब यहां पर आप लिखो cos x अपॉन 2 तो पहले से था। यहां पर भी आप लिखो cos x अपॉन 2 और cos x अपॉन 2। अब मैच हो गया, 2 से 2 गया, एक cos x से एक cos x गया, क्या बचा 1 अपॉन cos x। और 1 अपॉन cos x क्या होता है, sec x होता है। और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी थोड़ा यहां से उठा करके अपन नीचे ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया आपका, राइट। और ये जो स्टेप आया, ये इसके बाद वाला स्टेप हो गया, डन। तो ये हो गया आपका sec x। देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 3 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, 3 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन है। आंसर वही है, कितना, sec x। देखो y इक्वल टू log 10 π/4 प्लस x/2। बहुत अच्छे से करना, क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन कैसा है, log x। देखो क्वेश्चन क्या है, log 10 π/4 प्लस x/2। तो जब आप रीड करोगे तो log x, ये x है, log x, तो log x का क्या होगा 1 अपॉन x, 10 π/4 प्लस x/2 है ये। तो log x का क्या हो गया 1 अपॉन x। आप समझते जाएं, जो राइट साइड में मैंने लिखा आपको समझाने के लिए। log x, अब हु इज एट द प्लेस ऑफ x, log का काम खत्म हुआ। अब x, अब नया क्वेश्चन बन गया 10x। क्या बन गया 10x, 10x x की जगह पर ये है। 10x का क्या होता है, 10x का होता है sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2 इंटू। अब आपका क्वेश्चन देखो यहां तक सॉल्व हो गया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कौन बचा, हु इज एट द प्लेस ऑफ x, 10x। तो π/4 का तो 0 हो गया और x/2 का क्या हो गया 1/2। तो ये मेन लाइन है। अगर आपको ये समझ में आती है ना, तो फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, राइट। तो ये हमारा था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और इसका फाइनल प्रोसेस करते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि जो इसका आंसर है ना, वो तो sec x। अब आप समझना बहुत अच्छे से, ठीक है। देखो ये कौन है 10, 1 अपॉन 10 क्या होता है कॉट। और कॉट को मैं क्या लिखूंगा, cos π/4 प्लस x/2 अपॉन साइन π/4 प्लस x/2, राइट। क्या बोला मैंने, 1 अपॉन 10 थीटा क्या हो गया कॉट थीटा, और कॉट को क्या लिखा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा। तो cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2, 1/2 का 2 उठाकर यहां लाया। अब देखो एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, ध्यान देना। ये कैसा बन गया, ये ऐसा बन गया, देखो ये बना 2 sin ए cos है, 2 sin ए cos है। किसका फार्मूला होता है, sin 2a का फार्मूला होता है। तो ये वाला फार्मूला आप इसमें यूज करो। क्या बन गया sin 2a, तो ये बना sin 2a, हु इज a, π/4 प्लस x/2। और न्यूमरेटर जो है वो कौन है 1 है। अब 2 को आप एंटर करो तो ये बना sin π/2 प्लस x, और ये 1 है, राइट।
साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स आपका क्या बनेगा? सेक एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेक एक्स बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी आज की क्लास। इसमें क्या था? इसमें था आपका डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियल, डिफरेंशियबिलिटी का प्रोसेस विद टू क्वेश्चंस, और प्रोडक्ट रूल, क्विसेंट रूल एंड चैन रूल। अभी चैन रूल पर काफी काम करना बाकी है, तो नेक्स्ट क्लासेस में अपन डिफरेंशियल पर अभी काम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, जिससे क्या है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम वीडियो जो है आपके लगातार बनाते रहे। वैसे बना रहे हैं लगातार, ऐसी कोई बात नहीं, बिना मोटिवेशन के बना रहे हैं, लेकिन अगर मोटिवेशन मिलता है, आप कोई कमेंट लिखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई आपको समझ में आ रहा है, या आपकी कोई और नीड है, या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो देन आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो वो अपनी क्लास में मैं आगे वाली में ले लूंगा और वो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।